आज हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो ये मैटर क्या होता है? सबसे पहला आता है हमारा मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज़ है जो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। ठीक है, जो कि एटम होता है। ठीक है, मैटर हमारा 3 स्टेट में पाया जाता है। ऐसे तो 5 स्टेट में पाया जाता है, पर हमें पढ़ना 3 स्टेट है। अगर 3 स्टेट में होता है, 3 स्टेट में होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जानते हैं मैटर होता क्या है। मैटर ऐसी चीज़ों को कहा जाता है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। दैट हैव मास यानी कि मास होना चाहिए, और वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस। स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, घेरता है। ठीक है, जैसे कि टेबल, चेयर, एयर, कुछ भी, मोमबत्ती, लाइट, फ़ोन, कुछ भी, जो भी अब मास होना चाहिए उसमें, और वो जगह को घेरे। बस यही बात है हमारा मैटर। ठीक है, मैटर 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड होता है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा सा होता है। ठीक है, थोड़ा सा होता है, और लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और गैस में बिल्कुल भी नहीं होता। इतना ज़्यादा होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, उनमें कुछ पता ही नहीं चलता। बहुत दूर दूर पार्टिकल होते हैं उसमें। गैस में कभी देखा है कि वो बहुत कम जगह में भी रह लेते हैं, बहुत ज़्यादा जगह में भी रह लेते हैं, कहीं भी गैस रह लेते हैं। ठीक है, उसका कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। वही बात है सॉलिड में, डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड जो होता है उसमें डेफिनिट वॉल्यूम भी होता है और डेफिनिट शेप भी होता है। और जो लिक्विड में होता है इनडेफिनिट शेप, वो किसी भी चीज़ में रखा जाएगा, उसका शेप कुछ होता नहीं है, इनडेफिनिट शेप है। और डेफिनिट वॉल्यूम, उसमें वॉल्यूम डेफिनिट होता है। और गैस जो है हमारा इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम, दोनों ही उनका अलग अलग होता है। कुछ पता नहीं चलता, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। ठीक है, जब हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना होता है। किसी भी चीज़ को अगर उसमें से उसमें कन्वर्ट करना है तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो सॉलिड से जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर बढ़ाकर, तो हीट देना पड़ेगा। ठीक है, हीट ही निकलेगा ही, तो उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। जब हम लिक्विड से गैस में जाएंगे वहाँ पे भी हीट होगा, उसको हम कहेंगे बॉइलिंग। और जब गैस से हम सॉलिड में चले जाएंगे तो उसको कहेंगे डिपोजिशन। ठीक है, अब यही चीज़ को हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, जब हम सॉलिड से गैस में जाएंगे तो उसको कहेंगे सब्लिमेशन, और गैस से जब हम लिक्विड में जाएंगे तो वो कूलिंग जनरेट करेगा, उसको कहेंगे कंडेंसेशन। और लिक्विड से जब हम सॉलिड में जाएंगे तो उसको कहेंगे सॉलिडिफिकेशन, जो कि हमें कूलिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं गैस और लिक्विड। ठीक है, गैस और से लिक्विड में जब जाता है तो उसमें कूलिंग जनरेट होता है, अभी बताया मैंने। और जब गैस से लिक्विड में ही जाएंगे तो उसमें कंप्रेशन भी होता है। कंप्रेशन यानी कंप्रेस करके रखने वाला। एलपीजी गैस लिक्विडिफाइड होता है, क्योंकि अगर लिक्विडिफाइड हमारे घर में जो गैस आता है एलपीजी गैस या सीएनजी गैस, अगर वो लिक्विफाइड ना रहे तो वो एक जगह रहे नहीं ना, वो काम नहीं मिलेगा। अगर वो गैस ही रहता तो एक जगह तो रहेगा नहीं, कंप्रेस्ड करके रखा रहता है। इसीलिए गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उस टैंकर में रखा जाता है, फिर हमारे घर में आता है। तो इसीलिए उसको कंप्रेस्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उसको कहते हैं, और सीएनजी को कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं सेल्सियस से जब केल्विन में हमको जाना पड़ता है तो हम 273 डिग्री उसको प्लस कर देते हैं। और जब हमको केल्विन से सेल्सियस में आना पड़ेगा तो माइनस कर देंगे 273 डिग्री। और वहीं जब हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना चाहेंगे तो हमें 9/5 यानी कि 1.8 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट आ जाएगा। जब हमको फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करके सेल्सियस में जाना रहेगा तो हमको करना पड़ेगा 1.8, अब वो भाग में चला जाएगा। जब इधर गुणा में है तो उधर भाग में चला जाएगा। तो 1.9 बाई फ़ारेनहाइट माइनस 32 इज इक्वल टू सेल्सियस। ठीक है, अब हमारा है अगला लैटेंट हीट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब लैटेंट हीट होता क्या है? ठीक, लैटेंट हीट हम जान लेते हैं। लैटेंट हीट नीडेड टू चेंज स्टेट, जब हीट को नीड होती है
स्टेट को चेंज कर देने की, तो हमें लेटेंट हीट जरूरत है। अब लेटेंट हीट हम थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देकर बता दें। हमें पानी को गर्म करना पड़ता है, ठीक है। जब वेपर पानी गर्म होता है तो हम हाथ डालेंगे तो वो जलता है, और जब हम वेपर से हाथ जलता है तो वो ज़्यादा जलता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, सो हम जानते हैं, उसी से हमको पता चल जाएगा कि लेटेंट हीट होता क्या है, ठीक है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो 100 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस से ज़्यादा तो वो बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, वो 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो जो हमारा गैस उस पर दिया जाता है उसको और ज़्यादा तेज किया जाता है, तो जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो वो वेपर में जाकर उसका गैस बैठ जाता है। वेपर का जो पार्टिकल होता है उसमें हमारा जो गैस का पार्टिकल है वो जाके उसमें सीमित हो जाता है, गुप्त बैठ जाता है, ठीक। तो वहीं से जब हम वेपर को उठाते हैं, जब वेपर को हमारे हाथ पे लगता है तो वो लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा की तरह हमारे हाथ को जला देता है, तो वो ज़्यादा जलता है और हमारा पानी से हाथ कम जलता है, ठीक। वही हो गया हमारा लेटेंट हीट नीडेड टू चेंज स्टेट, यानी कि वेपर में बदल रहा है, लिक्विड वेपर में जब बदल रहा है तो वहाँ पे लेटेंट हीट होता है, ठीक है। अब हमारा है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे कोई लिक्विड सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो कहीं भी 0 डिग्री पे भी हम अगर लाएंगे, माइनस में है तब तो सॉलिड है, और जब हम जैसे ही 0 डिग्री पे लाएंगे वो मेल्ट होने लगेगा, तो वही है हमारा मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड स्टेट मेल्ट, ठीक है। अब हमारा बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन में अंतर जानना है। तो बॉइलिंग होता क्या है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कन्वर्जन मतलब कि बदलना, लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस में बदलने की प्रोसेस को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और इवेपोरेशन, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर पे जब हम, क्योंकि वेपर तो कभी भी बदल सकता है, वो तो शुरुआत ही नहीं हो जाता है, तो ऑफ लाइट टू गैस एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर वो इवेपोरेशन बन जाता है। अब बॉइलिंग क्या है, बॉइल की फिनोमेना मतलब कि पूरा पानी गर्म होता है, वो ऐसा तो नहीं है बस छोटे से सरफेस पे, ऐसा तो सरफेस पे नहीं होता, वो पूरा पानी गर्म होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, बल्क फिनोमेना, ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। और इवेपोरेशन में सरफेस फिनोमेना, सिर्फ सरफेस पे लगा रहता है, जहाँ पे पानी गर्म करे उसके ऊपर वाले सरफेस पे लगा रहता है, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। और इवेपोरेशन क्या करता है, कॉजिंग कूलिंग करता है इवेपोरेशन। तभी तो हमें गर्मी में सूती कपड़ा पहनाया जाता है, कि जब हमारे गर्मी में हमारे साथ इवेपोरेशन होता है, जब हमारा पसीना आता है तो इवेपोरेशन का कारण ठंडक आती है, जब हमें पसीना आता है तभी तो ठंडक लगती है। इवेपोरेशन के कारण हमारे शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है उससे पानी निकलता है, और वो पानी सराउंड एटमॉस्फेयर में खींचता है, तो वही जब खींचने लगता है ऊपर तो हमें ठंडक महसूस होती है, तो कॉल कूलिंग, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है वो हम जानते हैं, टेम्परेचर पे, सरफेस एरिया पे, विंड स्पीड पे और ह्यूमिडिटी पे, ठीक है। अब होता क्या है ये जानते हैं, जैसे टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो इवेपोराइजेशन घट जाएगा, या टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। और सरफेस एरिया ये भी बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, और विंड स्पीड बढ़ाएंगे तो भी इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, और ह्यूमिडिटी जब होगी तब तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि मैटर ज़्यादा इस पर कॉन्सेंट्रेशन किया गया है कि मैटर होता क्या है, ठीक। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा ज़्यादा जान लेते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर जान लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल, जो तुरंत बताएंगे, टाइनी पार्टिकल से बनता है, जिसको हम एटम कहते हैं। वो नेकेड आई से कभी नहीं देख सकता, एटम कभी भी आप देख ही नहीं सकते हैं नेकेड आई से, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आपको ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम जान लेते हैं उसका एग्जाम्पल, हम देख बताते हैं। क्रिस्टल, एक क्रिस्टल पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, वो होता क्या है, KMnO4, जो कि पिंक कलर का होता है, डार्किश पिंक, ठीक है। तो हम उसको जब हम पानी में डालेंगे और फिर उस पानी में थोड़ा सा
अगला पानी में डालेंगे फिर भी थोड़ा सा पिंक होगा, कितना भी पानी कन्वर्ट कर जाएंगे फिर भी वो पिंकिश कलर रहेगा ही, क्योंकि वो जो पार्टिकल होता है वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल होता है, एटम बहुत ही टाइनी पार्टिकल होता है, इसलिए उसका कलर कभी चेंज नहीं होगा, सब हर बार वो थोड़ा 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 रहेगा ही, क्योंकि एटम कभी दिखेगा नहीं हम लोगों को और वो बढ़ते ही चला जाएगा, ठीक है। हैव स्पेसेस बिटवीन है, उसके बीच में स्पेस रहता है, ठीक है। जैसे चीनी पानी में देख लीजिए, पानी को हम जब ग्लास में रखेंगे और पानी को चीनी को मिलाएंगे तो मिलाते मिलाते एक ऐसा पॉइंट आता है, ऐसा टाइम आता है जब चीनी एकदम ख़त्म हो जाता है, दिखता ही नहीं, और कितना भी देर छोड़ो फिर भी चीनी नीचे नहीं बैठता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पानी में ऐसा स्पेस था जिसमें चीनी का घुस गया, मतलब उसमें संचित हो गया, ठीक है, कंजर्व हो गया। और हमारे इंडिया इन कांस्टेंट मोशन, आर इन कांस्टेंट मोशन, सॉरी आर इन कांस्टेंट मोशन, उसका जो पार्टिकल होता है हर टाइम मोशन करते रहता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम जानते हैं, जैसे अगरबत्ती देख लीजिए, अगर अगरबत्ती एक रूम में डाला हुआ है तो आपको पूरे रूम में फ्रेग्रेंस आएगी, कहीं भी परफ्यूम ब्लो कर दिया जाता है तो पूरे रूम में आ जाती है उसका फ्रेग्रेंस, ठीक है। कभी मम्मी हमारी किचन में खाना बनाते रहती है तो उसको हम लोग को बहुत दूर तक भी पता चल जाता है कि वो बहुत अच्छा खाना बन रहा है, क्योंकि वो गर्म होने पे उसका इवेपोराइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर में मूव करने लगते हैं, मोशन करने लगते हैं, हर टाइम करते रहते हैं, और ज़्यादा गर्म रहता है तो वो इवेपोराइजेशन जल्दी जल्दी होता है, और जो हमारा मोशन होता है वो जल्दी जल्दी होते रहता है, हर टाइम होते ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को पता चलता है कि बहुत अच्छा खाना बन रहा है, आज अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे मिलेगा, ठीक है। अब हमारा उसी में डिफ्यूजन हम लोग को जानना होता है, यही होता है डिफ्यूजन के कारण हमें खाना का स्मेल पता चलना, अगरबत्ती का स्मेल पता चलना, परफ्यूम का फ्रेग्रेंस पता चलना, ये सब होता है डिफ्यूजन के कारण, ठीक है। डिफ्यूजन होता क्या, द मिक्सिंग ऑफ अ substance with another substance due to its पार्टिकल के कारण सब्सटेंस एक से दूसरी ओर चलते रहते हैं, उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। गैसेज में ये सब फास्टर होता है, जो डिफ्यूजन होता है गैस में बहुत ज़्यादा जोर से होता है, लिक्विड उससे कम, और सॉलिड में तो बिल्कुल ही नहीं होता है, ठीक है, ना के बराबर होता है, कभी कभी हो भी जाता है, एक्सेप्शन केस, ठीक है। अब हमारा अट्रैक्ट ईच अदर, जो हमारा मैटर है वो जो पार्टिकल होता है वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट हम हर समय करते रहता है, ईच अदर, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड में ये फास्ट होता है, एक दूसरे को जल्दी जल्दी खींचते हैं क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा थोड़ा होता है, और गैस में ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है। वो कहने के लिए बुक कह सकता है 2 मिनट के लिए कि हाँ होता है, पर ऐसा कभी नहीं होता है, गैसेज में होता ही नहीं। अब एक्सेप्शन केस में हो भी सकता है, ठीक है, यही बात है।